आओ बच्चों, पाठ 13 जहाँ पहिया है पहले से पढ़ लेते हैं। पुंडुकोट्टुई तमिलनाडु। साइकिल चलाना एक सामाजिक आंदोलन है। कुछ अजीब सी बात है ना, लेकिन चौंकने की बात नहीं है। पुंडुकोट्टई जिले की हजारों नवसाक्षर ग्रामीण महिलाओं के लिए अब ये आम बात है। अपने पिछड़ेपन पर लात मारने, अपना विरोध व्यक्त करने और उन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें वे जकड़े हुए हैं, कोई ना कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। कभी कभी ये तरीके अजीबो गरीब होते हैं। भारत के सर्वाधिक गरीब जिलों में से एक है पुडुकोट्टई। पिछले दिनों यहाँ की ग्रामीण महिलाओं ने अपनी स्वाधीनता, आजादी, गतिशीलता को अभिव्यक्त करने के लिए प्रतीक के रूप में साइकिल को चुना है। काय के लिए? गतिशील के लिए उन्होंने साइकिल को चुना है। उनमें से अधिकांश नवसाक्षर थी। अगर हम 10 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों को अलग कर दें तो इसका अर्थ यह होगा कि यहाँ ग्रामीण महिलाओं के 1/4 हिस्से ने साइकिल चलाना सीख लिया और इन महिलाओं में से 70,000 से भी अधिक महिलाओं ने प्रदर्शन एवं प्रतियोगिता जैसी सार्वजनिक कार्यक्रमों में बड़े गर्व के साथ अपने नए कौशल का प्रदर्शन किया। अभी भी उनमें साइकिल चलाने की इच्छा जारी है। वहां इनके लिए कई प्रशिक्षण शिविर चल रहे हैं। ग्रामीण पुडुकोट्टई के मुख्य इलाकों में अत्यंत रूढ़िवादी पृष्ठभूमि से आई युवा मुस्लिम लड़कियां सड़कों से अपनी साइकिलों पर जाती हुई दिखाई देती हैं। जमीला बीबी नामक एक युवती ने, जिनसे साइकिल चलाना शुरू किया है, मुझसे कहा, ये मेरा अधिकार है, अब हम भी कहीं भी जा सकते हैं। तो उसने क्या कहा, ये हमारा अधिकार है, हम कहीं भी अब साइकिल से जा सकते हैं। अब बड़े हमें बस का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। मुझे पता है कि जब मैंने साइकिल चलाना शुरू किया तो लोग भक्तियां करते थे, लेकिन मैंने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया। लोग तो कहते हैं पर मैंने उनका कोई ध्यान नहीं दिया। फातिमा एक माध्यम स्कूल में पढ़ाती है और उन्हें साइकिल चलाने का ऐसा चाव लगा कि हर शाम आधा घंटे के लिए किराए पर साइकिल लेती हैं। तो बच्चों, पहले साइकिल किराए पे मिल जाती थी। अगर अपनी साइकिल नहीं है, सीखो किराए पर, कहीं भी सारा दिन लो और घूमो। पहले ऐसे किराए पे मिलती थी। फातिमा ने बताया कि साइकिल चलाने में एक खास तरह की आजादी है। हमें किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। मैं कभी इसे नहीं छोड़ूंगी। जमीला, फातिमा और उसकी मित्र अवकनी, इन सब की उम्र 20 वर्ष के आसपास है और इन्होंने अपने समुदाय की अनेक युवकों को साइकिल चलाना सिखाया भी है। इस जिले में साइकिल की धूम मची हुई है। इसकी प्रशंसकों में है महिला खेतीहर मजदूर, पत्थर खदानों में मजदूरी करने वाली औरतें और गांवों में काम करने वाली नर्सें, बालवाड़ी और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बेशकीमती पत्थरों को इस्तेमाल कर रही हैं। ग्राम सेविकाएं और दोपहर का भोजन पहुंचाने वाली औरतें भी पीछे नहीं हैं। सबसे बड़ी संख्या उन लोगों की है जो अभी नवसाक्षर हुई हैं। जिस किसी नवसाक्षर अथवा नई नई साइकिल चलाने वाली महिला से मैंने बातचीत की तो उसने साइकिल चलाने और अपनी व्यक्तिगत आजादी के बीच एक सीधा संबंध बताया। साइकिल आंदोलन की एक अगुआ का कहना है, मुख्य बात यह है कि इस आंदोलन ने महिलाओं को बहुत आत्मविश्वास प्रदान किया। महत्वपूर्ण यह है कि इसमें पुरुषों पर उन पर निर्भरता कम कर दी है। अब हम प्राय देखते हैं कि कोई औरत अपनी साइकिल पर 4 किलोमीटर तक की दूरी आसानी से तय कर पानी लाने जाती हैं। कितना? मतलब 4 किलोमीटर तक आसानी से पानी लेने जाती। कभी कभी साथ में उनके बच्चे भी होते हैं। यहाँ तक कि साइकिल से दूसरे स्थानों से सामान ढोने की व्यवस्था भी खुद ही की जा सकती है। लेकिन यकीन मानिए,
जब इन्होंने साइकिल चलाना शुरू किया तो इन पर लोगों ने जमकर प्रहार किया, जिसे इन्हें झेलना पड़ा। गंदी गंदी टिप्पणियां की गई, लेकिन धीरे धीरे साइकिल चलाने को सामाजिक स्वीकृति मिली। पहले उनको लोग बहुत कहते थे, इन्हें उनकी बातें झेलनी पड़ी, इनको कमेंट करते थे, उसको भी उनको झेलना पड़ा, लेकिन ये धीरे धीरे समाज ने इनको स्वीकृति मिल गई। इसीलिए महिलाओं ने इसे अपना लिया। साइकिल परीक्षण शिविर देखना एक असाधारण अनुभव है। किला कुरुची गांव में सभी साइकिल सीखने वाली महिलाएं रविवार को इकट्ठी हुई थी। साइकिल चलाने के आंदोलन के समर्थन में ऐसे आवेग देखकर कोई भी हैरान हुए बिना नहीं रह सकता। उन्हें इसे सीखना ही है। साइकिल ने उन्हें पुरुषों द्वारा थोपे गए दायरे के अंदर रोजमर्रा की घिसी पीटी चर्चा से बाहर निकलने का रास्ता दिखाया। यह नव साइकिल चालन गाने भी गाती हैं। उन गानों में साइकिल चलाने को प्रोत्साहन दिया गया है। इनमें से एक गाने की पंक्ति का भाव है, ओ बहना आ सीखे साइकिल घूमे समय के पहिए संग। जिन्हें साइकिल चलाने का प्रशिक्षण मिल चुका है, उनमें से बहुत बड़ी संख्या में साइकिल सीख चुकी महिलाएं अभी नई नई साइकिल सीखने वाली महिलाओं को भरपूर सहयोग देती हैं। उनमें यहाँ न केवल सीखने सिखाने का इच्छा दिखाई देती, बल्कि उनके पीछे और भी उत्साह दिखाई देता है कि सभी महिलाओं को साइकिल चलाना सीखना चाहिए। 1992 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बाद अब यह जिला कभी भी पहले जैसा नहीं हो सकता। हैंडल पर झाड़ियां लगाए घंटियां बजाते हुए साइकिल पर सवार 1500 महिलाओं ने पटुकोटई में तूफान ला दिया। महिलाओं की साइकिल चलाने की इस तैयारी ने यहाँ रहने वालों को हक्का बक्का कर दिया। इस सारे मामलों पर पुरुषों की क्या राय थी? इससे पक्ष में आज साइकिल के मालिक को तो रहना ही था। इस अकेले डीलर के यहाँ लेडीज साइकिल की बिक्री में साल भर के अंदर काफी वृद्धि हुई। माना जा सकता है कि इस आंकड़े को 2 कारणों से कम करके आंका गया। पहली बात तो यह है कि ढेर सारी महिलाओं ने, जो लेडीज साइकिल का इंतजार नहीं कर रही थी, जेंट्स साइकिलें खरीदने लगी। दूसरे, उस डीलर ने बड़ी सतर्कता के साथ यह जानकारी मुझे दी थी। उसे लगा कि मैं बिक्री कर विभाग का कोई आदमी हूँ। कुंदमी अन्नामलाई की चिलचिलाती धूप में एक अद्भुत दृश्य की तरह पत्थर के खदानों में दौड़ती भागती 22 वर्षीय मनोरमी को लोगों ने साइकिल सिखलाते देखा। उसे मुझे बताया, हमारा इलाका मुख्य शहर से कटा हुआ है। यहाँ जो साइकिल चलाना जानते हैं उन्हें गतिशीलता बढ़ जाती है। साइकिल चलने के बहुत निश्चित आर्थिक निहितार्थ थी। इससे आय की वृद्धि हुई। यहाँ की कुछ महिलाएं अलग अलग बगल के गांव में कृषि संबंधी अथवा अन्य उत्पाद बेच जाती थी। साइकिल की वजह से बसों के इंतजार में व्यय होने वाला समय बच जाता था। खराब परिवहन व्यवस्था वाले स्थानों के लिए तो यह बहुत महत्वपूर्ण है कि दूसरे इससे इन्हें इतना समय मिल जाता है कि ये अपने सामान बेचने पर ज्यादा ध्यान केंद्रित कर पाते हैं। तीसरे, इसमें ये और अधिक इलाकों में जा पाते हैं। अंतिम बात यह है कि अगर आप चाहे तो इससे आराम करने की काफी समय मिल सकता है। जिन छोटे उत्पादकों को बसों का इंतजार करना पड़ता था, बस स्टॉप तक पहुंचने के लिए भी पिता, भाई, पति या बेटों पर निर्भर रहना पड़ता था। वे अपना सामान बेचने के लिए कुछ गिने चुने गांवों तक ही नहीं जा पाती थी। कुछ को पैदल ही चलना पड़ता था। जिनके पास साइकिल नहीं है, वे अब भी पैदल ही जाती थी। फिर उन्हें बच्चों की देखभाल के लिए या पीने का पानी लाने वाले जैसे घरेलू कामों के लिए भी जल्दी ही भागकर घर पहुंचना पड़ता था। अब उनके पास साइकिलें हैं, वे सारा काम बिना किसी दिक्कत के कर लेती हैं। इनका अर्थ यह है हुआ कि अब आप किसी सुनसान रास्ते पर भी देख सकते हैं कि कोई युवा माँ साइकिल पर आगे अपने बच्चे को बिठाए
पीछे कैरियर पर सामान लादे चली जा रही है। ये अपने साथ पानी से भरे 2 या 3 बर्तन के लिए अपने घर का काम पर जाती देखी जा सकती है। अन्य पहलुओं से ज्यादा आर्थिक पहलू पर भी बल देना गलत होगा। साइकिल परीक्षण से महिलाओं के अंदर आत्मविश्वास की भावना पैदा हुई। यह बहुत महत्वपूर्ण है। फतिमा का कहना है कि बेशक ये मामला केवल आर्थिक नहीं है। फतिमा ने यह बात इस तरह कही जिससे मुझे लगा कि मैं किसी मूर्खतापूर्ण ढंग से सोच रहा था। उसने आगे कहा, साइकिल चलाने से मेरी और कोई भी कमाई होती है। और कौन सी कमाई होती है? मैं तो पैसे ही गवाती हूँ। मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं साइकिल खरीद सकूं, लेकिन हर शाम मैं किराए पर साइकिल लेती हूँ जिससे मैं आज़ादी से और खुशहाली का अनुभव कर सकूं। पंडुकटई पहुंचने से पहले मैंने इस विनम्र सवारी के बारे में कभी इस तरह सोचा ही नहीं था। मैंने कभी साइकिल को आजादी का प्रतीक नहीं समझा था। एक महिला ने बताया, लोगों के लिए यह समझना बड़ा कठिन है कि ग्रामीण महिलाओं के लिए यह कितनी बड़ी चीज है। क्या कह रहे हैं? लोगों का समझना, एक महिला ने बताया, ये कठिन है कि जो गांव में रहने वाली महिलाएं हैं उनके लिए ये बहुत बड़ी चीज है। उसके लिए तो यह हवाई जहाज उड़ाने जैसी बड़ी उपलब्धि है। लोग इस पर हंस सकते हैं, लेकिन केवल यहाँ की औरतों की समझ सकती हैं कि उनके लिए यह कितना महत्वपूर्ण है। जो पुरुष इसका विरोध करते हैं वे जाएं और टहलें, क्योंकि जब साइकिल चलाने की बात आती है तो वे महिलाओं की बराबरी कर ही नहीं सकते। इसे पी साईनाथ ने लिखा। आओ बच्चों, इस लेसन को आपने समझ लिया होगा कि कितना विकास हुआ। गांव की औरतें पहले जाती नहीं थी, उन पे लोगों ने टिप्पणियां करी कि ये ऐसे जाते, बहुत बुरा भला कहा, लेकिन उनका तो इसका सामना करते हुए उन्होंने अपनी इस चीज में स्वतंत्रता हासिल करी। आओ प्रश्न की तरफ चले। उन जंजीरों को तोड़ने का जिसमें वे जकड़े हुए हैं कोई ना कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। आपके विचार से लेखक जंजीरों द्वारा किन समस्याओं की ओर इशारा कर रहा है? उत्तर देंगे, लेखक जंजीरों द्वारा रूढ़िवादी प्रथाओं की ओर इशारा कर रहा है। दूसरा प्रश्न, उन जंजीरों को तोड़ने का जिसमें वे जकड़े हुए हैं कोई ना कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। क्या आप लेखक की इस बात से सहमत है? उत्तर का कारण भी बताइए। सहमत है तो उसका उत्तर का कारण भी बताना है। उत्तर देंगे, उन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें वे जकड़े हुए हैं कोई ना कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। लेकिन लेखक के इस कथन से हम सहमत हैं, क्योंकि मनुष्य स्वभाव अनुसार ही अधिक समय तक बंधनों में नहीं रह सकता। मनुष्य का स्वभाव है कि वो अधिक समय तक बंधनों में नहीं रह सकता। समाज द्वारा बनाई गई रूढ़ियां अपनी सीमाओं को लांघने लगे, जो समाज में इनके विरुद्ध एक क्रांति आवश्यक जन्म लेती है, जो इस रूढ़ियों के बंधनों को तोड़ डालती है। ठीक वैसे ही तमिलनाडु के पटुकोट्टई गांव में हुआ है। महिलाओं ने अपनी स्वाधीनता व आजादी के लिए साइकिल चलाना आरंभ कर दिया। वह आत्मनिर्भर हो गई। अब उनको किसी की जरूरत नहीं थी, वो आत्मनिर्भर हो गई। अगला प्रश्न, साइकिल आंदोलन से पंडुकोट्टई की महिलाओं के जीवन में कौन कौन से बदलाव आए? तो देंगे, साइकिल आंदोलन से पंडुकोट्टई की महिलाओं के जीवन में निम्नलिखित बदलाव आए। नंबर 1, महिलाएं अपनी स्वाधीनता व आजादी के प्रति जागृत हुई। दूसरा, कृषि उत्पादों को समीपवर्ती गांवों में बेचकर अपनी आर्थिक स्थिति सुधरी व आत्मनिर्भर भी हो गई। समय और श्रम की बचत हुई। चौथा, स्वयं के लिए आत्मसम्मान की भावना पैदा हुई। खुद के लिए भी उनको आत्मसम्मान बढ़ा, उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ा। अब अगला प्रश्न, शुरुआत में पुरुषों ने इस आंदोलन का विरोध किया, परंतु आज साइकिल्स के मालिक ने इसका समर्थन किया। क्यों?
इसका उत्तर देंगे बच्चों। शुरुआत में पुरुषों ने इस आंदोलन का विरोध किया क्योंकि उन्हें डर था इससे नारी समाज में जागृति आ जाएगी। आर साइकिल के मालिक गांव के एकमात्र लेडीज साइकिल डीलर थे। इस आंदोलन में उनकी आय में वृद्धि होना स्वाभाविक था, इसीलिए उसने स्वार्थ वंश आंदोलन का समर्थन किया। अगला प्रश्न, प्रारंभ में इस आंदोलन को चलाने में कौन कौन सी बाधाएं आई? तो उत्तर देंगे, इस आंदोलन को, साइकिल को चलाने वाले आंदोलन में क्या क्या दिक्कतें आई? फातिमा ने जब इस आंदोलन की शुरुआत की तो उन्हें बड़ी बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उसे लोगों की फप्तियां, मतलब गंदी टिप्पणियां सुननी पड़ी। फातिमा मुस्लिम परिवार से थी जो बहुत ही रूढ़िवादी थी। उन्होंने उनके उत्साह को तोड़ने का प्रयास किया। पुरुषों ने भी इसका बहुत विरोध किया। दूसरी कठिनाई यह थी कि लेडीज साइकिल वहां पर्याप्त संख्या में उपलब्ध ही नहीं थी। अगला प्रश्न, आपके विचार से लेखक ने इस पाठ का नाम जहां पहिया है क्यों रखा? इसका उत्तर देंगे, तमिलनाडु के रूढ़िवादी पंडुकोट्टई गांव में महिलाओं का पुरुषों के विरुद्ध खड़े होकर साइकिल को अपनी जागृति के लिए चुनना बहुत बड़ा कदम था। पहिए को गतिशीलता का प्रतीक माना जाता है और इस साइकिल आंदोलन से महिलाओं का जीवन भी गतिशील हो गया। लेखक ने इस पाठ का नाम जहां पहिया है तमिलनाडु के पंडुकोट्टई गांव के साइकिल आंदोलन के कारण ही रखा होगा। अगला प्रश्न, अपने मन से इस पाठ का कोई दूसरा शीर्षक सुझाइए। अपने दिए गए शीर्षक के पक्ष में तर्क दीजिए। तो इसका उत्तर देंगे, साइकिल करेगी महिलाओं को आत्मनिर्भर भी इस पाठ के लिए उपयुक्त नाम हो सकता था, क्योंकि साइकिल आंदोलन से महिलाएं अपनी स्वाधीनता व आजादी के प्रति जागरूक हुई। कृषि उत्पादों को समीपवर्ती गांवों में बेचकर अपनी आर्थिक स्थिति सुधरी व आत्मनिर्भर भी हो गई। तो बच्चों, आप भी कमेंट बॉक्स पे इसका अच्छा सा शीर्षक लिख के बताइए। अगला प्रश्न, फातिमा ने कहा, मैं किराए पर साइकिल लेती हूँ ताकि मैं आजादी और खुशहाली का अनुभव कर सकूं। साइकिल चलाने से फातिमा और पंडुकोट्टई की महिलाओं को आजादी का अनुभव क्यों होता होगा? फातिमा के गांव में पुरानी रूढ़िवादी परंपराएं थी। वहां औरतों का साइकिल चलाना उचित नहीं माना जाता था। इस रूढ़ियों के बंधनों को तोड़कर स्वयं को पुरुषों की बराबरी का दर्जा देकर फातिमा और पंडुकोट्टई की महिलाओं को आजादी का अनुभव होता होगा। आशा है बच्चों आपको ये अच्छे से प्रश्न उत्तर आ गए होंगे और इसके साथ साथ आपको लेसन भी, पाठ भी अच्छे से समझ आ गया होगा।